गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे मुहावरा। मुहावरा अभिव्यक्ति की वह सुगठित इकाई है जो व्याकरणिक और तार्किक संरचना से पृथक प्रकार की रचना होती है तथा चमत्कृत करने वाला अर्थ देती है ना। तथा चमत्कृत करने वाला अर्थ देती है या फिर वाक्य या वाक्यांश किसी विशेष अर्थ को प्रकट करती है, तब वह मुहावरा कहलाती है। तो हम लोग आज इस टॉपिक में मुहावरा पढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के मुहावरों के अर्थ और वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं उसको इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर मुहावरा की परिभाषा देख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ भी मुहावरा के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय भी दिया कि मुहावरा अभिव्यक्ति की वह सुगठित इकाई है जो व्याकरणिक और तार्किक संरचना से पृथक प्रकार की रचना होती है तथा चमत्कृत करने वाला अर्थ देती है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई वाक्य या वाक्यांश किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे तो वह मुहावरा कहलाती है ना। यहाँ पर परिभाषा को हम ऐसे बता रहे हैं, जब कोई वाक्य या वाक्यांश किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे तो वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा जो होता है वाक्य के मध्य में प्रयुक्त किया जाता है। कोई भी वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य के मध्य में हम मुहावरा को प्रयोग करते हैं, जिससे हमको उस वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है और हम उसको आसानी से समझ जाते हैं। चलिए तो फिर अब हम मुहावरों को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं और वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पहले नंबर में देखिए, मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना का मतलब होता है नष्ट हो जाना। बहुत सारे आप पाठ पढ़ते होंगे, पाठ में इस प्रकार के वाक्यों के बीच में इस प्रकार के वाक्य आते हैं, है ना। मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, वर्षा न होने से सारी फसल मिट्टी में मिल गई। वर्षा नहीं होने के कारण से फसल जो भी थी वो सारी मिट्टी में मिल गई, क्योंकि जब पानी गिरेगा तो ही फसल तैयार होगी, अंकुरित होगा और वह बड़ा होकर के हमको अनाज दे देगा। तो यहाँ पर वर्षा ही नहीं हुई तो फसल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसी के कारण से यहाँ पर ये वाक्य जो है इस प्रकार से बन रहा है कि वर्षा ना होने से सारी फसल जो है मिट्टी में मिल गई। दूसरा है नाक में दम करना। बहुत बार ऐसी कुछ बात होती है तो इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, ऐसा करके बोलते सुने होंगे, है ना। तो इसका मतलब होता है परेशान करना। वाक्य का प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, राहुल की शरारतों ने नाक में दम कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि घर में बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो जो बड़े होते हैं वो ऐसा कहते भी हैं कि इस बच्चे ने या फिर अपने घर के बच्चे का नाम लेकर के इसने तो नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना है यानी कि परेशान करना। बहुत ज़्यादा जब कोई परेशान हो जाता है तो इसी प्रकार के मुहावरों का प्रयोग करता है। नाक में दम कर देना मतलब परेशान करना। वाक्य प्रयोग है, राहुल की शरारतों ने नाक में दम कर दिया है। उसी प्रकार से है भाप जाना। भाप जाना का अर्थ होगा जान जाना। भाप जाना का अर्थ होगा जान जाना। पहले से मतलब कि कोई कार्य, जैसे कि कोई कुछ बात ऐसी होती है जो कोई अनुभव कर लेता है, भाप जाता है, उसी को बोलते हैं भाप जाना, है ना। तो उसका अर्थ होगा जान जाना। तो वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आए। रमेश पल भर में महेश की चालाकी भाप गया, है ना। अब आगे देखिए, चौथे नंबर में कलेजा धड़कना। कलेजा धड़कना का अर्थ है भयभीत होना। ये जितने भी मैं अभी मुहावरा बता रही हूँ ये सब आप सुने होंगे। ऐसे मुहावरों का प्रयोग जो है अपने घर में बोलते सुनने भी होंगे, है ना। कलेजा धड़कना यानी कि भयभीत होना। भयभीत होना, तो इसका वाक्य प्रयोग हमको इस प्रकार से करना है ताकि वाक्य में यह मुहावरा आए तो उसका अर्थ जो है भली भांति से समझ आ जाए। पुलिस को देखते ही चोर का कलेजा धड़कने लगा। चोर का कलेजा जो है धड़कने लगा। तो वाक्य से ही हमको समझ में आ रहा है कि पुलिस को देख कर के चोर जो है भयभीत हो गया, डर गया, है ना। पाँचवें नंबर में है बंद आँखों से देखना। बंद आँखों से देखना, तो इसका अर्थ क्या होगा, आँखें जैसे बंद कर लिए और आँखें बंद करके कोई देख रहा है ना, तो उसका क्या होगा, ध्यान न देना। बंद आँखों से देखना मतलब ध्यान न देखना, ध्यान न देना। जैसे कि कोई आंखें बंद कर लेगा तो क्या उसे दिखाई देगा, नहीं देगा, है ना। तो ये मुहावरा उसी के लिए ही बना गया है कि बंद आँखों से देखना यानी कि ध्यान न देना।
अब इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा, माता पिता अपने बच्चों की गलतियाँ बंद आँखों से देखते हैं। अक्सर करके क्या होता है कि माता पिता जो है अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उसमें जैसे कि कोई गलती बता रहा था हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है, और उसकी गलती को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। इसी को कहते हैं बंद आँखों से देखना, यानी कि ध्यान न देना। माता पिता जो है अपने बच्चों की गलतियाँ जो हैं बंद आँखों से देखते हैं। अब उसके बाद 6वें नंबर में है हिम्मत हारना। 6वें नंबर का है हिम्मत हारना। हिम्मत हारना आप लोग बहुत बार सुने होंगे, है ना। इस प्रकार से मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैं तो हिम्मत हार चुका हूँ, ऐसे ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। यही जो है मुहावरा है, मुहावरा वाला वाक्य है, और इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से होता भी है। तो इसका अर्थ होगा निराश ना होना। हिम्मत ना हारना का मतलब होगा निराश ना होना। वाक्य प्रयोग यहाँ पर ऐसे होगा, कठिनाइयों के सामने कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए हमें डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए, कभी भी हमको उसके सामने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम जितने भी मुहावरे अभी पढ़े हैं, सभी मुहावरे जो हैं वाक्य के बीच में आ रहे हैं। अब आगे देखिए, खून में उबाल आना। खून में उबाल आना का मतलब होता है जोश आना। खून में उबाल आना यानी कि जोश आना। जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित रहता है ना, उसकी आंखें जो हैं लाल हो जाती हैं, तो बहुत ही जोश में आ जाता है, उसी को कहते हैं कि खून में उबाल आना यानी कि जोश आना। तो वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होगा, दुश्मन को देखते ही उसके खून में उबाल आ गया। दुश्मन को कोई भी देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके भीतर ही भीतर जो है वो गुस्सा जो है बहुत उमड़ने लगता है, तो उसी को क्या कह रहा है, जोश आना। तो दुश्मन को देखते ही उसके खून में उबाल आ गया। अगला देखिए, लोहा लेना। लोहा लेना मतलब सामना करना, किसी का सामना करना। अब इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा, हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सुने ही हैं, है ना, आप लोग पढ़े भी हो अपने बुक में, पाठ के माध्यम से आप लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते ही हो। तो इसका वाक्य प्रयोग इसी प्रकार से बन रहा है, उसके ऊपर में बहुत सार्थक हो रहा है ना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों से लोहा लिया मतलब कि अंग्रेजों का सामना किया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लोहा लिया। तो आप लोग जब भी अगर किसी भी मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करते हो, तो जो मुहावरा वाला शब्द रहेगा उसी को ही वाक्य में प्रयोग करना है, ना कि उसके अर्थ को। बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वाक्य प्रयोग करते वक्त मुहावरों की जगह जो उसका अर्थ होता है उसको वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो जो मुहावरा वाला शब्द रहेगा उसी को ही वाक्य में प्रयोग करना है, और उसके बाद में वाक्य में प्रयोग करने के बाद में आपको उसको रेखांकित करके दर्शाना भी है कि यह जो वाक्य है उसके मध्य में इस मुहावरे का प्रयोग जो है किया गया है। तो जैसे कि लोहा लेना, सामना करना। वाक्य प्रयोग इसका हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लोहा लिया। तो लोहा लिया है वहाँ पर आप लोग रेखांकित करेंगे। उसके बाद अगला देखिए, दुनिया से कूच कर जाना यानी कि मर जाना। दुनिया से कूच कर जाना यानी कि मर जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा, पंडित काशीनाथ दुनिया से कूच कर गए। पंडित काशीनाथ दुनिया से कूच कर गए। अगला है दस्तक देना। आप लोग घर में अक्सर करके सुनते होंगे कोई दस्तक दे रहा है करके। तो दस्तक देना यानी कि द्वार पर कोई दस्तक दे रहा है ऐसा कहते हैं। तो दस्तक देना यानी कि खटखटाना। किसी के घर भी जाते हैं तो हम यूं ही तो सीधे अंदर तो नहीं जाते हैं, सबसे पहले हम दरवाजे को खटखटाते हैं, और कोई बाहर निकलता है या आवाज़ आती है तब हम अंदर जाते हैं, है ना। तो दस्तक देना यानी कि खटखटाना। तो वाक्य प्रयोग कैसे होगा, दस्तक देने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हम द्वार पर दस्तक दे रहे हैं फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोला, है ना। तो ये आपका मुहावरा हुआ और उसका वाक्य प्रयोग हुआ। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि कोई भी मुहावरा जो होता है जब भी हम उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो मुहावरा वाला जो शब्द दिया रहेगा या वाक्यांश दिया रहेगा उसी को ही हमको वाक्य में प्रयोग करना रहता है। ये हमेशा वाक्य के मध्य में आता है, कभी कभी अंत में भी हो सकता है वाक्य के अनुरूप, है ना। और जो उसका अर्थ होता है हमें उसको वाक्य में प्रयोग नहीं करना होता है, जो मुहावरा होता है उसी को ही करना होता है। तो आज के क्लास में मैंने आप लोग को मुहावरा बताया है, अगली क्लास में हम
व्याकरण से संबंधित किसी अन्य टॉपिक को पढ़ेंगे।